सोशल मीडिया पर यह ख़त तेज़ी से वायरल हो रहा है। 2 पेज का ख़त है और आरएसएस के लेटर हेड पर यह ख़त लिखा हुआ है। अपनी स्क्रीन पर आप इस ख़त को देख सकते हैं। लेटर हेड है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का। इस ख़त में 12 निकात पर मुश्तमिल ये तरीक़ा बताया गया है कि कैसे मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाना है, किस तरह उनको फुसलाना है, किस तरह उनको वर्गलाना है। और व्हाट्सएप पर, ट्विटर, फेसबुक हर जगह तेज़ी के साथ इस ख़त को वायरल किया जा रहा है। मुझे भी दसियों लोगों ने इस ख़त को भेजा है कि इस ख़त की सच्चाई क्या है। क्या सच में आरएसएस की तरफ से ख़त लिखा गया है जिसमें 12 पॉइंट्स पर मुश्तमिल ये बताया गया है कि किस तरह मुसलमान लड़कियों को हिंदू धर्म में लाना है, उनको सनातन धर्म में वापस लाना है। सच्चाई क्या है? इस ख़त की जो बातें हैं काफ़ी ख़तरनाक भी है, आगे हम तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे अहम यह है कि इस ख़त में जो बातें हैं या ये जो लेटर लिखा गया है, दावा किया जा रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ से कि यह ख़त असली है, ओरिजिनल है या फेक है, फर्जी है, किसी की शरारत है। इस ख़त का आरएसएस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पूरी सच्चाई हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस ख़त में ऐसा क्या है, क्या बातें लिखी हुई है जिसको लोग बड़ी तादाद में शेयर कर रहे हैं और मुसलमान खुद सबसे ज़्यादा इसको सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी, और काफ़ी बेचैनी दिख रही है। लेकिन उससे पहले इस ख़त का जो मवाद है, इसमें जो कुछ लिखा गया है वह हम आपको बता देते हैं। यह ख़त हिंदी में लिखा गया है। हमने अपनी टीम से इसका उर्दू में तर्जमा कराया है, तो उर्दू तर्जमा पहले आपको पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि फेक है या फर्जी है या हकीकत पर मबनी है। ख़त के शुरू का जो पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आरएसएस सरबराह श्री मोहन भागवत जी ने हर साल 10 लाख मुसलमान लड़कियों को घर वापसी करने का हदफ तय किया है, जिसके तहत सभी हिंदू लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम से छुटकारा दिलाकर हिंदू धर्म में लाना है, जिसके लिए आप सभी को 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को उनका धर्म छुड़ाकर हिंदू धर्म में घर वापसी करानी है। हमारा मकसद सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को ही हिंदू धर्म में लाने का है, क्योंकि एक लड़की आने वाली पीढ़ी को हिंदू बना सकती है। एक मुस्लिम लड़की मुस्लिम बच्चे पैदा करती है और जब वो हिंदू धर्म में आ जाएगी तो उससे पैदा होने वाली हर औलाद भी हिंदू ही कहलाएगी। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके ज़रिए से आप मुसलमान लड़की को इस्लाम छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब भी आप किसी मुस्लिम लड़की से मिलें तो उसके नाम की तारीफ़ करें और उससे उसके नाम का मतलब जानने की कोशिश करें। बाद में उसके नाम का मतलब की तारीफ़ कर दें, जिससे उस लड़की को लगे कि वाकई में मेरा नाम बहुत अच्छा है और उसकी नज़र में आपका किरदार एक अच्छे लड़के का बन जाएगा। पॉइंट नंबर 2, हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप ऑफिस, कॉलेज, शादी के फंक्शन या किसी भी ऐसी जगह पर मिलें जहां मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कियों के साथ आती हैं, तब कोशिश करें आप उनसे हाथ मिलाने की। सबसे पहले अपना हाथ अपनी किसी हिंदू लड़की से मिलाएं, बाद में मुस्लिम लड़कियों से हाथ मिलाएं ताकि वो हाथ मिलाने से मना न कर सके। पॉइंट नंबर 3, हमेशा कोशिश करें कि आप उसके सामने उस मुस्लिम लड़की के धर्म की बेअदबी न करें, बल्कि हमेशा इस्लाम मज़हब की तारीफ़ करें, जिससे उसको लगे कि मुस्लिम धर्म की इज़्ज़त करता है। उससे आपका किरदार उस लड़की की नज़र में और भी असरदार बन जाएगा। पॉइंट नंबर 4, कुछ दिन उस लड़की के मज़हब की तारीफ़ करने के बाद हो सके तो उससे कहें कि मैं इस्लाम अपनाना चाहता हूँ, आप बराए मेहरबानी मेरी मदद कर दें। मुझे बस कुछ और जानकारी मिल जाए तो मैं इस्लाम अपना लूँ और उससे उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लें। आपकी इन बातों को सुनकर कभी भी आपको नंबर देने से मना नहीं कर पाएगी। ध्यान रहे, कभी भी किसी तीसरे इंसान से नंबर लेकर उस मुस्लिम लड़की को कोई भी मैसेज न करे, न राब्ता करे। पॉइंट नंबर 5, जब भी आप किसी भी मुस्लिम लड़की से मिले तो उसकी तारीफ़ करना न भूलें और हो सके तो उससे कहें कि मुझे आपका पहनावा बहुत अच्छा लगता है और आप हिजाब में बेहद खूबसूरत लगती हैं और मेरे ख्याल से आप हिजाब में ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। पॉइंट नंबर 6, हमेशा ध्यान रखें जब भी आप किसी मुसलमान को फ़ोन पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वक्त ऐसा चुनें जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो दे सके। मेरे तजर्बे से रात को 9:30 के बाद का वक्त सबसे ज़्यादा मुनासिब और बेहतर है, क्योंकि उस वक्त तक मुस्लिम ख़ानदानों में लोग नमाज और खाने से फारिग होकर अपने बिस्तर पर चले जाते हैं।
पॉइंट नंबर 7, हमेशा जब भी बात करें और इस्लाम की जानकारी लेना चाहें तो उस लड़की को सबसे पहले ये बता दें कि मैं भी अपने तब्दीली मज़हब की बात को सबसे छुपा कर रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सी मिसालें हमारे पास ऐसी भी है कि मुस्लिम लड़की को मौलाना या अपने किसी मुस्लिम दोस्त से भी मिलवाया है, जिससे वो मुस्लिम लड़की रास्ता से निकल गई और हाथ कुछ भी नहीं लग पाया। मतलब ये कि लड़की से सबसे पहली शर्त यही रखें कि वो बात किसी से शेयर न करे, जिससे आपको उस लड़की को हिंदू धर्म में या हिंदू मज़हब में लाने कि कोई तीसरा इंसान रुकावट ना बन सके। नंबर 8, हो सके तो सबसे पहला सवाल उस लड़की से उसके हिजाब के बारे में करें, उसके बाद 3 तलाक, उसके बाद 1 से ज़्यादा शादी और इतने सारे बच्चों के बारे में करें, और फिर धीरे धीरे उनको एहसास दिलाएं कि आप जींस और टॉप क्यों नहीं पहन सकती, आप अपने शौहर की तलवार के नीचे क्यों रहती हैं जबकि वह आपको कभी भी 3 तलाक दे सकता है। क्या आपको डर नहीं लगता कि आपका शौहर अचानक से दूसरी तीसरी बीवी लेकर आ जाए, शादी कर ले, आपके घर में इतने बच्चे क्यों होते हैं, क्या औरत इस्लाम में सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है? इस तरह के सवाल करें और फिर बाद में धीरे धीरे हिंदू धर्म की अच्छाइयाँ उनको बताएं। इन सवालों से वो लड़की सोचने पर मजबूर हो जाएगी और वो हिंदू मज़हब के बारे में अच्छा ख्याल रखना शुरू कर देगी। उस लड़की को बातों बातों में एहसास दिलाते रहें कि आप उसको पसंद करने लगे हैं। मिसाल के तौर पर बीच बीच में ऐसा कहा जाए, काश मेरी बीवी भी आपकी तरह खूबसूरत और शानदार हो, आप मुसलमानों में तहजीब बहुत होती है, काश मुझे भी बीवी ऐसी कोई मिल जाए। पॉइंट नंबर 9, एक अच्छा सा मौका देकर आप लड़की के सामने अपने प्यार का इजहार कर दें और उससे कह दें कि आप पर कोई दबाव नहीं है, शायद मुझे ही आपसे इतनी बात नहीं करना चाहिए था, अब आप मुझे अच्छी लगने लगी तो उसमें मेरी गलती है, आपकी नहीं, आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहें, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। पॉइंट नंबर 10, अगर लड़की जवाब न दे तो उस पर दबाव न बनाएं, बल्कि उसको ऐसा महसूस होने दें कि आप उससे प्यार करने लगे हैं और सबसे बात करना बंद कर दें, ताकि उसको एहसास होना शुरू हो जाए कि आप सच में उससे मोहब्बत करने लगे हैं। बहुत जल्द वो लड़की भी अपने प्यार का इजहार कर देगी। पॉइंट नंबर 11, अगर लड़की भी आपसे प्यार का इजहार करने लगे तो सबसे पहली शर्त लड़की को ही लगाने के लिए कहें, धीरे धीरे उसके साथ किस करें और बहुत जल्द जिस्मानी यानी फिजिकल ताल्लुकात बना लें। इतना जल्दी भी ना करें कि उसको लगे कि आप सिर्फ उसका जिस्म हासिल करने के लिए उससे बात कर रहे हैं और ज़्यादा वक्त भी बर्बाद ना करें। पॉइंट नंबर 12, अगर हिंदू लड़के जिस्मानी ताल्लुकात बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो 90% उसको हिंदू बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिस केस में लड़के जिस्मानी ताल्लुकात बनाने में कामयाब नहीं होते, उस केस में लड़की के घर वाले उस लड़की को समझा बुझाकर जीने मरने का वास्ता देकर लड़की को लड़का से दूर कर देते हैं। मतलब ये कि जिस्मानी ताल्लुक़ के बाद लड़की को हमल ठहरने की ज़्यादा परवाह होना शुरू हो जाती है और वो अपने ख़ानदान से ज़्यादा अपने आशिक को अहम समझने लगती है, क्योंकि इस तरह उसको डर लगा रहता है कि अगर उसने अपने जिस्मानी ताल्लुक़ या हमल की बात अपने घर वालों के सामने रखी तो उसको जान का ख़तरा बन जाएगा। मतलब ये कि उस लड़की के पास अपने ख़ानदान को छोड़कर जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता और वो हमेशा अपने ही आशिक को चुनती है। ख़त के ये 12 पॉइंट्स थे। आगे उसमें लिखा गया है, अगर आप किसी भी मुस्लिम लड़की को जानते हैं और आप चाहते हैं कि आप भी उसको हिंदू धर्म में घर वापसी करा सकते हैं तो उसके लिए आप हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, क्या बात करनी है, इस तरह की सभी बातें सिखाई जाएगी। सभी रुकावटों को आसान बना दिया जाएगा और आपको कानूनी और जिस्मानी मदद भी फराहम की जाएगी और आपको घर बसाने के लिए 5 लाख की एक मुश्त रकम भी दी जाएगी। आज के दौर में इससे बढ़कर धर्म और मज़हब की कोई और पूजा नहीं हो सकती है। नीचे शुक्रिया लिखा हुआ है। इसी लेटर के नीचे ये लिखा गया है कि इस ख़त की कॉपी किन किन लोगों को भेजी गई है। चुनांचे इस ख़त में आगे लिखा गया है कि कॉपी भेजी गई है अखिल भारतीय हिंदू समाज को, बजरंग दल को, हिंदू सेना को, हिंदू युवा वाहिनी को, RSS को, गौरक्षक दल को। तो ये ख़त सनातन संस्था को, भाजपा जनता युवा मोर्चा को,
तो ये पूरा ख़त है जो मैंने आपको पढ़कर बताया। ख़त में जो बातें हैं बेहद अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल एतराज़ बातें हैं, और ऐसा ख़त अगर किसी ने भी तैयार किया है तो यकीनन उसके ख़िलाफ़ एक्शन और कार्रवाई होना चाहिए। जो सच्चाई है, जो तुरुत है वो ये कि फ़र्ज़ी ख़त है, ये फेक लेटर है, आरएसएस का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आरएसएस के हेडक्वार्टर से, आरएसएस के किसी भी जिम्मेदार की तरफ से कोई ख़त इशू होता है तो उसके नीचे आरएसएस के मौजूदा सरसंघचालक मोहन भागवत का सिग्नेचर दस्तखत होता है या किसी और जिम्मेदार का दस्तखत होता है, लेकिन इस खत में किसी भी जिम्मेदार का दस्तखत नहीं है। इसलिए इस खत के फर्ज होने की पहली अलामत यह है। दूसरा सबूत यह है कि इस खत का जो लेटर हेड है वह भी फर्जी तरीके से बनाया गया है। आरएसएस का जो ओरिजिनल लेटर हेड है उसका जो आइकन है या उसका जो कह लीजिए लोगो है वो थोड़ा इस खत में बनाए गए लोगो से डिफरेंट है। खासतौर पर उसमें जो ओम का निशान है आरएसएस के ओरिजिनल खत में अलग है और इसमें अलग है, तो भी एक बड़ी पहचान है कि अलग है। तीसरी बड़ी पहचान ये है कि इस खत की बुनियाद पर किसी भी वेरीफाइड मीडिया हाउसेस ने इस पर कोई स्टोरी नहीं की है, इसको खबर नहीं लगाया है। मतलब साफ है कि एक फर्जी खत है, फेक खत है, और किसी ने अपनी तरफ से लिख करके इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। और भी कई सारी वेबसाइट ने इसको फर्जी बताया है, कई सारे ट्विटर हैंडल ने भी, एक दो ट्विटर हैंडल यहाँ भी देख सकते हैं, इसने भी लिखा है कि फर्जी खत है, आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है, आरएसएस के किसी जिम्मेदार की तरफ से भी इसको नहीं बताया गया है, आरएसएस के किसी ट्विटर हैंडल से भी इसको शेयर नहीं किया गया है। तो मतलब साफ है कि फर्जी खत है, किसी ने फेक खत इस तरह का सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। हालांकि जो बातें इसमें की गई है, भले ही वो आरएसएस की तरफ से बराह रास्त ये बातें ना आती हो कि मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाना है या हिंदू लड़कों को वर्गलाने की बात कि मुसलमान लड़कियों से शादी करनी है, आरएसएस का सरबराह मोहन भागवत की तरफ से बराह रास्त इस तरह की बातें कभी नहीं आई है। आरएसएस के किसी जिम्मेदार लीडर की तरफ से इस तरह की बातें नहीं आई है। लेकिन जो लोग संघ का एजेंडा चलाते हैं, जो लोग हिंदुत्व के अलमदार बनते हैं, खा वो सुरेश चौहान के हो या काजल हिंदुस्तानी हो या इस तरह के कई सारे लोग हैं जो बड़े पैमाने पर अपने आप को हिंदू लीडर मानते हैं, दिन रात वो हेट स्पीच देते हैं, एक तरह से कह लीजिए क्राइम का इर्तिकाब करते हैं, वो लोग तो मुतअद्दिद मरतबा इस तरह की बात कह चुके हैं। अभी महाराष्ट्र में सुरेश चौहान के ने कहा था कि कम से कम 40 लाख मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाना होगा, तब हमारे यहाँ लड़के और लड़कियों का रेशियो पूरा होगा। इसी तरह पिछले दिनों यानी 30 मार्च की बात है, काजल हिंदुस्तानी नाम की खातून ने गुजरात में खतरनाक स्पीच दिया था और 3 मिनट की उनकी क्लिप वायरल हो रही जिसमें वो कह रही है कि मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करना चाहिए, और उसके वो फायदे बता रही है कि अगर मुसलमान औरत का शौहर हिंदू होगा तो क्या क्या फायदा होगा। उसकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस लेडी को, इसकी वीडियो है। हम वीडियो आपको यहाँ पर नहीं सुना सकते हैं क्योंकि बहुत जहरीली बात इसने की है, लेकिन अपनी वीडियो में काजल हिंदुस्तानी यही कह रही है कि अगर मुसलमान बहनें हिंदू लड़कों से शादी करेगी तो बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं होगी, उसको जायदाद में पूरा हक दिया जाएगा, उसको तलाक से छुटकारा मिल जाएगा, उसको सौतन का डर नहीं सताएगा, उसको जन्म जन्म का साथ मिल जाएगा। कई तरह की ये बातें कर रही, जो सारी बातें बकवास है, जहरीली है। सच्चाई ये है कि औरतों को इज़्ज़त इस्लाम में है, मज़हब इस्लाम में है, और इस्लाम की ही अच्छी खूबियों को दिगर तमाम लोगों ने अपनाया है। जो इस्लाम की खूबियाँ पाई जाती है औरतों को लेकर के या दूसरे इशूज़ को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन जो हिंदुत्व की राजनीति जो लोग करते हैं, जो लोग हिंदुत्व के एजेंडा पर चलते हैं, वो लोग दिन रात इस तरह की बातें करते हैं। आरएसएस के जिम्मेदारों ने इस तरह की कभी ऑफिशियली बातचीत नहीं की है। यह खत भी आरएसएस के हवाले से शेयर किया जा रहा है, लेकिन एक फर्जी खत है। आप भी सोशल मीडिया पर इसको शेयर मत कीजिए, ऐसा खत शेयर करने से गुरेज कीजिए, बचिए, वरना पुलिस आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। सोशल मीडिया को लेकर के फेक न्यूज़ फैलाने को लेकर के बहुत सख्त कानून बन चुका है और दिन ब दिन ये कानून इस कानून में इजाफा भी होता जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे इस माह मुबारक में खुसूसी तौर पर अपील कर रहा हूँ कि मिल्लत टाइम्स को आप फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आप मजबूत बनाएंगे, इसकी मदद करेंगे तो इदारा भी मजबूत होगा। मिल्लत टाइम्स को चलाने के लिए आपका हमें सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियली आपकी मदद चाहिए। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट मौजूद है, एक लिंक भी मौजूद है जिसके ज़रिए बराह रास्त हम तक अपनी मदद पहुँचा सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।